स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 1, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। हम ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार उसको देख लें। अगर फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ इसके बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर और इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सेट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस 2a, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक प्लेन है ये, इसी में हमारे पास एक चार्ज है -q चार्ज और एक चार्ज है +q चार्ज, और ये सेपरेटेड है एक डिस्टेंस 2a से, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, और हम ये देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। बट अब देखो ये एक प्लेन में है, क्या है ये है हमारा डायपोल, और इस डायपोल की वजह से इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। अब हम ये बस देखना है कि जो ये चार्ज होगा, वो जो चार्ज इस चार्ज जो सेपरेटेड होगा इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मीन्स अगर ये s डिस्टेंस पे है तो ये भी s डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं इसकी वैल्यू को ड्राइव करना। ये जनरली आपको पेपर में ड्राइव करने के लिए पूछता है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक +q चार्ज है और एक -q चार्ज है। अब ये सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस 2a से, ठीक है बच्चों। अब यहां से यहां तक का इनका डिस्टेंस कितना है, 2a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इनका सेंटर होगा, डायपोल का सेंटर, हम इसको ले लेते हैं लेट C, ठीक है बच्चों, डायपोल का सेंटर C। अब यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, टेस्ट चार्ज है Q0, और ये सेंटर से कितनी दूर पे होगा, मान लो ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे बच्चों। और यहाँ का ये जो इसका डिस्टेंस होगा ये s, और यहाँ का ये डिस्टेंस कितना है s, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ Q0 ड्यू टू दिस सिस्टम या दिस डायपोल, ठीक है बच्चों। देखो मैं इसको सिस्टम क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल तभी बनता है जब ये दोनों चार्ज प्रेजेंट होंगे, तभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं इसे बार बार सिस्टम कह रहा हूँ। तो अब ये होगा, इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। तो अब यहाँ का ये जो डिस्टेंस है इसका, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है r, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज कह लो, या एक हम इसे पॉइंट P भी कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ टेस्ट चार्ज या पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, एक एंगल बना रहा होगा यहाँ से थीटा, और ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। अब ये दोनों एंगल थीटा क्यों बनाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये एक इक्वेटोरियल प्लेन पे है। मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। जब इन दोनों ये डिस्टेंस सेम हो गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो हमें मालूम है कि आइसोसेलेस
ट्राइंगल्स की दो साइडें इक्वल्स होती हैं और दो साइडें इक्वल होंगी तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये थीटा है और ये थीटा है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। अब ये जो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, कुछ इस तरीके से लग रही होगी। ये इस तरीके से कुछ। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम मान लेते हैं इसको, ये फील्ड लग रही है इसके ऊपर E प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अगर E प्लस क्यू, अगर E प्लस क्यू लग रही है तो हम एक कंपोनेंट लेते हैं इसका, ये कुछ इस तरीके से होगा, और एक कंपोनेंट इसका। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी एप्लीकेबल होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है बच्चों, ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा हमारे पास, E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखना बच्चों, अगर ये E प्लस क्यू कॉस थीटा है तो ये होगा हमारे पास E प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा। अब देखो, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इस पॉइंट P, ये मान लो ये पॉइंट P के ऊपर या टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। ये इसको इस बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। आप देखो, इसका भी कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं, बट सॉरी, इसकी बाहर की तरफ नहीं लगेगी। देखो क्या था, ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। हाँ तो बच्चों देखो, हम क्या देख रहे थे, देखो ये जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। क्योंकि देखो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि इसके एक पैरेलल लाइन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ये माइनस क्यू है और अगर ये माइनस क्यू है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बच्चों, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इनवर्ड डायरेक्शन में होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं लिख सकता हूं E माइनस क्यू। ठीक है, देखो E माइनस क्यू, अगर E माइनस क्यू है तो इसका भी कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। इसका देखो कैसे, ये अगर क्यू थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसका भी ये क्या बनेगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में। अब इसका एक जो कंपोनेंट यहां आएगा नीचे की साइड, ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चे, E माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखना, अगर ये E प्लस क्यू साइन थीटा है और E माइनस क्यू साइन थीटा है, तो हमें मालूम है कि जो प्लस क्यू है और जो माइनस क्यू है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, क्या है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2E प्लस क्यू, चाहे प्लस क्यू लिखो चाहे माइनस क्यू, कॉस थीटा।
ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। जो इलेक्ट्रिक P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2E प्लस क्यू ई कॉस थीटा होगी। अब देखो ये आया कैसे, हमें मालूम है कि ये ई पी इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा है। अगर E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू के इक्वल है, क्योंकि इनका जो R है, जो S है, वो दोनों का ही S इक्वल है। ये जो S है और ये S है इक्वल है। अगर इन दोनों का S इक्वल है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E प्लस क्यू की, वो होगी हमारे पास क्या होगी, देखना E प्लस क्यू की होगी, मान लो प्लस क्यू अप के अपोन में S का स्क्वायर, और इसकी होगी हमारे पास E माइनस के क्यू अपोन में S का स्क्वायर। बस इनकी डायरेक्शन ही डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इनका सेम है। बट यहाँ पे देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों को अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, प्लस क्यू 2 प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है कि जो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू अपोन में S स्क्वायर। अब देखो जो S की वैल्यू है, वो क्या है, S की वैल्यू देखना, यहां से ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारा A, और ये क्या है R। तो जो हमारा S होगा, S क्या होगा, S स्क्वायर होगा इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू दिस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बन गई। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम लिखना चाहें तो S इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, अब अगर हमें निकालनी है वैल्यू कॉस थीटा की, किसकी, कॉस थीटा की, अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया हमारे पास लिए बेस और ये हो गया हमारे लिए क्या, हाइपोटेन्यूस। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A अपोन में S। ठीक है बच्चों, अब देखो ये EP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो 2 हमारे पास देखो, हाँ तो बच्चों देखो हमें निकालनी है EP की वैल्यू। तो अगर हम EP की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, E है, S है और cos थीटा है, सारी वैल्यूज दे रखी है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, E P इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2, EP की वैल्यू क्या है हमारे पास, E प्लस क्यू की वैल्यू, E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, E प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपोन में S का स्क्वायर। अब देखो 2 के क्यू अपोन में ये जो S है, S की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू थी हमारे पास cos थीटा। ठीक है,
ये है 2, हाँ तो बच्चों ये क्या था 2k³ cos थीटा s स्क्वायर। तो अब देखो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब क्या हो गया, अगर ये 2k³ इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये cos थीटा भी है, ये cos थीटा भी है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a अपॉन में s, और s की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। देखो तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 2k³ अपॉन में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 3/2, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये हमारी क्या निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन अ पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन देखना ध्यान से, ये वैल्यू हमारे पास आई क्या है, मेन हमें ये भी तो पता रहना चाहिए वैल्यू क्या है, ये EP मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन EP, या ये टेस्ट चार्ज कह सकते हैं या EP कह सकते हैं। और देखो टेस्ट चार्ज और P क्यों कह रहा हूं बच्चों, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि टेस्ट चार्ज वो वैल्यू ली जाती है ताकि वो वैल्यू होती है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इसलिए आप इसको टेस्ट चार्ज कह लो या पॉइंट P कह लो। तो अब पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कुछ इस तरीके से है या इस प्रकार है, ठीक है बच्चों। अगर लेट करते हैं R की वैल्यू, या R की ये जो वैल्यू है, ये जो R की वैल्यू है बहुत ज्यादा है, अगर R की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि अगर R की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है A से, तो हम A को 0 ट्रीट करते हैं या नेग्लिजिबल ट्रीट करते हैं जब उसको हम किसी बड़ी वैल्यू के साथ ऐड कर रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि अगर एक R बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है A से, तो हमने देखा था कि अगर R हमारे पास 1 लाख है, ठीक है, और A हमारा कितना है 0.00001 है, तो अगर हम R प्लस A करेंगे तो हम इक्विवेलेंट कर देते हैं R, ठीक है बच्चों। अगर हम R इंटू A करते हैं तो ये R इंटू A ही होगा, क्योंकि अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू को बहुत छोटा कर देगा, पर ये जब ऐड होता है तो ये कोई फर्क नहीं देता है। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो 2 जब A क्या है हमारे साथ मल्टीप्लाई में, देखो R की वैल्यू बहुत बड़ी है A से, तो A मल्टीप्लाई में ऐसे, तो हम A उसको कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k³ अपॉन में। अब देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है, जब प्लस हो रही है, और प्लस कैसे हो रही है स्क्वायर में, ये वैल्यू क्या है स्क्वायर में, और जब स्क्वायर में वैल्यू होती है ये और छोटी हो जाती है। अगर इसी का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये वैल्यू और छोटी हो जा रही है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको हम प्लस कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो 2k³ अपॉन में R स्क्वायर, देखो ये R स्क्वायर से R कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R का क्यूब। ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा जब ये R बहुत बहुत बड़ा है इस A से, ठीक है बच्चों। अभी देखो बच्चों, अभी हम सिर्फ डेरिवेशंस कर रहे हैं, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पर एक बार हमें पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।